युवा असल में अब इंटरनेट के नशे में चूर है और वो हर पल इंटरनेट पर अपने लिए या तो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं या बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। और ब्रेकअप और बेवफाई नाम के ये दो शब्द उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और वो असल में, आपको याद होगा, एक हिंदी फिल्म आई थी कबीर सिंह। कबीर सिंह का ये कैरेक्टर बनना चाहते हैं। अगर लड़की ना कह दे तो उसे वो ब्रेकअप मान लेते हैं। लड़की अगर अपनी पसंद से किसी के साथ बात करना चाहे तो उसे वो बेवफाई मानते हैं। और यही दो कारण आजकल आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेकअप और बेवफाई। या तो इसकी वजह से हत्याएं हो रही हैं या फिर आत्महत्याएं हो रही हैं। आपको कबीर सिंह फिल्म जरूर याद होगी। इस फिल्म में कबीर सिंह एक ऐसा बॉयफ्रेंड था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हिंसा करता है, उसके साथ बहुत अग्रेसिव होता है और प्यार के नाम पर लड़की सब कुछ सहती रहती है खुशी खुशी। और आजकल के बहुत सारे युवा यही सोचते हैं कि किसी भी लड़की को ना कहने का अधिकार नहीं है और वो ब्रेकअप और बेवफाई नाम के ये दो शब्दों को बर्दाश्त नहीं करते। और कभी भी असल में वो इन दोनों ही शब्दों की जो परिभाषा है उसे समझते ही नहीं। और या तो वो ब्रेकअप के नशे में चूर होकर लड़कियों पर हमला कर देते हैं, नाराज होकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, और या फिर ब्रेकअप के गम में जाकर शराब में डूब जाते हैं। भारत दुनिया की सबसे युवा शक्ति है, जहां 50% से ज्यादा लोग 28 साल से कम उम्र के हैं। लेकिन ये युवा क्या कर रहे हैं, आज आपको भी देखना चाहिए। आपको थोड़ी बड़ी तस्वीर में दिखाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर जाकर, कि ये लोग असल में कर क्या रहे हैं। देखिए, भारत में इंटरनेट का नशा, शराब का नशा तो है और ड्रग्स का नशा भी है, लेकिन उससे भी बड़ा नशा है इंटरनेट का नशा। 15 से 34 वर्ष के जो युवा हैं वो हैं 27 करोड़ हमारे देश में। और हर दिन इंटरनेट पर 12 करोड़ लोग अपना समय बिताते हैं। साल के ये 27 करोड़ लोग हैं। 12 करोड़ युवा नियमित तौर से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, या कह लीजिए इंटरनेट का नशा करते हैं। और ये युवा इंटरनेट के बिना थोड़ी देर भी रह नहीं सकते, ये 12 करोड़ लोग। इसके अलावा भारत में 20 से 29 वर्ष के युवा अपने परिवार से भी ज्यादा समय सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स पर बिताते हैं। देखिए, और बड़ी बात यह है कि भारत के युवा अब प्रतिदिन औसतन 8 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स को लेकर एक स्टडी की गई और जिसमें यह पता चला कि भारत के ज्यादातर युवाओं के जीवन में इस समय 4 चीजें चल रही हैं। पहला है रिलेशनशिप यानी रिश्ते, दूसरा है ब्रेकअप, तीसरा है नौकरी और चौथा है दोस्तों के साथ पार्टी। ये देखिए युवाओं के जीवन में क्या चल रहा है। नंबर 1 पर है रिलेशनशिप यानी रिश्ते, और इसी में आप नंबर 2 पर देखेंगे ब्रेकअप चल रहा है उनके जीवन में। अब ये वो लोग हैं जो ब्रेकअप की वजह से या तो बहुत क्रोध में हैं और उसकी वजह से ये लड़कियों पर हमला करते हैं, लड़कियां आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती हैं, तो ये ब्रेकअप उनके जीवन में चल रहा है। और या फिर जब ये दोनों चीज नहीं होती तो लड़के और लड़कियां अक्सर गम में डूब जाते हैं, काम नहीं करते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। और तीसरा है नौकरी। बस इस चारों चीजों में एक ही चीज सही है, वो है नौकरी, क्योंकि नौकरी भी नहीं करेंगे तो ये सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा। और आखिर में है दोस्तों के साथ पार्टी। यह है भारत का युवा आज आपके लिए, जैसे हमने डिकोड किया है। यानी ज्यादातर युवाओं की ऑनलाइन एक्टिविटी इन्हीं 4 चीजों के आसपास घूमती है। और इनमें भी जो रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, वो अब ड्रग्स के नशे की तरह बन चुके हैं, जिसमें भारत के हर 5 में से 3 युवा इस समय रिलेशनशिप्स में डूबे हुए हैं। और इस ड्रग के डीलर हैं वो डेटिंग एप्स जो दावा करते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी से पहले वो आपको ऑनलाइन पार्टनर दिला सकते हैं। फरवरी 2021 में हुए एक सर्वे में पता चला कि कोविड की वजह से भारत में रिश्तों की रूपरेखा अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत में रिश्ते डेटिंग एप्स पर बनते हैं, यानी इंटरनेट पर बनते हैं, और इंटरनेट पर ही यानी डेटिंग एप्स पर ही टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में एक मशहूर डेटिंग ऐप पर हर 3 में से 1 यूजर का ब्रेकअप हुआ था और हर 5 में से 2 यूजर्स ने पुराने रिश्ते को खत्म करके नया पार्टनर इन डेटिंग एप्स पर ढूंढा था। तो फिर से आपको बता देते हैं कि हमारे युवा असल में ये सब कर रहे हैं, इसमें व्यस्त हैं। हमारे देश में 20 से 29 साल की लड़कियों की संख्या 7 करोड़ 80 लाख है और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 3 से 4% लड़कियां अभी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि ये डेटिंग एप्स मुफ्त में नहीं आते। भारत में अभी जितने डेटिंग एप्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी महीने की सब्सक्रिप्शन फी कम से कम 500 रुपए है और अधिकतम 2500 रुपए है।
ये 500 से 2,500 रुपए। अगर आपको याद होगा, श्रद्धा और उसका जो बॉयफ्रेंड था आफताब भी एक नहीं कई कई डेटिंग एप्स पर था। और आफताब एक युवा ऐसा था जिसके पास ना नौकरी थी, ना कोई काम था, ना कमाई का कोई जरिया था, लेकिन फिर भी वो डेटिंग एप्स पर इतना पैसा खर्च कर रहा था। हमारे देश में रिश्ते अब इसलिए भी जानलेवा और खतरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि अब ज्यादातर युवा ब्रेकअप और बेवफाई को खुद के साथ हुआ एक अपराध मान लेते हैं। खासतौर पर जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिश्ता तोड़ लेती है और अपनी चॉइस यानी अपनी पसंद से यह फैसला लेती है कि वो उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, तो लड़की की इस पसंद को बेवफाई का नाम दिया जाता है। और ऐसे मामलों में लड़कों को यह लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और वो बदला लेने के लिए हिंसक और उग्र हो जाते हैं। आज हमने इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों से भी बात की और उन्होंने भी हमें यही बताया कि आजकल के रिश्तों में लड़कों का व्यवहार इसलिए ज्यादा हिंसक है क्योंकि उनके अंदर अब अपने पार्टनर के लिए प्यार की भावना बहुत कम होती है। और जब किसी रिश्ते में प्यार नहीं होता और इसकी जगह सिर्फ ओवर पॉजेसिवनेस होती है तो इसकी वजह से इस तरह का व्यवहार सामने आता है। इसके बाद हमारे देश के बहुत सारे लड़के कबीर सिंह बन जाते हैं और लड़कियों को यह कहते हैं कि वो उनके साथ अगर रिश्ते में हैं तो वो उनके साथ मारपीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी जान भी ले सकते हैं। और हमारे देश की बहुत सारी लड़कियां अपने पार्टनर के हिंसक व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हमें इस समय भी सुन रही होंगी, जो घरों में भी रहती होंगी, अपने घर में भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता होगा और बाहर भी होता होगा और वो कभी आवाज नहीं उठा पाती होंगी। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये हिम्मत जरूर जुटानी होगी और आज देश की हर महिला को और आज देश की हर लड़की को अपनी ताकत को समझना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर आपको कमजोर समझ रहा है तो फिर ये गलत होगा। तो इसलिए आज हमारा आपको यही कहना है कि एक बार फिर से अपने रिश्तों को रिविजिट करके देखिए और हमेशा याद रखिए, भारत की किसी भी महिला के पास और लड़की के साथ ना कहने का पूरा अधिकार है। वो ना कह सकती है, उसके पास ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो ना कह सके और ना का मतलब है ना। इसलिए आप बहादुर बनिए